वंस अगेन हेलो टू माय फ्रेंड्स। फीचर्स जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए फ्रेंड, ये जो है ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, फीचर्स या फिर आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन का। इससे रिलेटेड एमसीक्यू आप नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। कम्युनिकेशन इज द सोशल इंटरेक्शन टू मैसेज। व्हाट इज़ द फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट हमें क्या बताना चाहता है? फर्स्ट पॉइंट हमें ये बताना चाहता है कि सोशल इंटरेक्शन है। व्हाट इज़ द सोशल इंटरेक्शन? एक सामाजिक इंटरेक्शन हम उसको कहते हैं। सोशल यानी कि क्या? सामाजिक इंटरेक्शन। इंटरेक्शन इट मीन्स व्हाट? इंटरेक्शन बिटवीन sender and receiver. Sender and receiver. Here is interaction. So this is what? This is a social interaction between sender and receiver. This is our first characteristics of business communication. Next one, its basic process. It means a business communication or a communication. कम्युनिकेशन इट्स बेसिक प्रोसेस इन इंट्रापर्सनल। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वर्ड आया है जो कि नया है हम लोगों के लिए, इंट्रापर्सनल। देखते हैं आगे। इट्स बेसिक प्रोसेस इन इंट्रापर्सनल विच इज वोनली इंडिविजुअलिस्टिक। देखेंगे ठीक से। कैरेक्टरिस्टिक्स हम बिजनेस कम्युनिकेशन के देख रहे हैं। सेकेंड पार्ट, इट्स बेसिक प्रोसेस इन इंट्रापर्सनल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंट्रापर्सनल? इंट्रापर्सनल का मीनिंग क्या होता है? देखिए, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल ऐसे दो वर्ड होते हैं। इंट्रापर्सनल एंड, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल जो कि होता है, जैसे कि हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर हम गए हैं, माने फॉर एग्जांपल जैसे कि एक कॉलेज में से हम दूसरे कॉलेज में गए हैं कोई टूर्नामेंट के लिए या फिर कोई कंपटीशन के लिए, तो हम तब क्या कहेंगे कि वो कंपटीशन जो है वो इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन है। यानी कि क्या है इंटर कॉलेजिएट? यानी कि क्या? दो कॉलेज या फिर 2 से 4 कॉलेज के बीच में का कंपटीशन, जिसको हम इंटर कंपटीशन कह सकते हैं। बट हियर इज द वर्ड, व्हाट इज द वर्ड? वर्ड शुड बी इंट्रापर्सनल। जैसे कि हम कह सकते हैं कि खुद के लिए, स्वयं के लिए। यानी कि क्या? इंट्रा यानी कि क्या? इंट्रापर्सनल यानी कि क्या? खुद के लिए, स्वयं के लिए। तो ये फीचर हमें क्या बताना चाहता है? द फीचर सेड टू अस इट्स अ बेसिक प्रोसेस। व्हाट इज अ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज अ बेसिक प्रोसेस इन ए इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में जब हम खुद से स्वयं बातें करते हैं तो ये एक बेसिक प्रोसेस हो जाती है। जैसे कि हम इसको कह सकते हैं विच इज़ ओनली इंडिविजुअलिस्टिक। यानी कि इट मीन्स इफ अ सेंडर हैज़ good sender, or you can say that effectively sender, it means the receiver has to the effectively receive the message. ये हम यहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक्स में कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सी द नेक्स्ट पॉइंट। कम्युनिकेशन आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द पीपल बाय द पीपल। ओके, दिस इज what? Constructed for the people by the people. It's so simple. It means where the peoples, there is the communication, there is not peoples, there is not communication. जैसे कि जहाँ पर लोग है, जहाँ पर पीपल्स है, वहीं हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जहाँ पर लोग नहीं, जहाँ पर पीपल्स नहीं, वहाँ हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन मैं अगर ये कह सकता हूँ कि वहाँ पर हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप अभी बोलोगे कि सर कैसे कर सकते हैं? या हियर इज़ द वन वर्ड विच इज़ इंट्रापर्सनल। वहाँ पर हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इंट्रापर्सनल, स्वयं का कम्युनिकेशन हम कहते हैं उसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द पीपल बाय द पीपल। दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 5th, it creates means communication creates common pool of ideas and strengthens the feelings of togetherness. देखिए ना,
दो फ्रेंड्स अगर आपस में बात कर रहे हैं, मानो ये एक है और ये दूसरा है, दो फ्रेंड्स अगर आपस में बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई भी, इसको हम सेंडर मान लेते हैं फर्स्ट को, सेकंड को हम रिसीवर मान लेते हैं। तो फर्स्ट इनटू द फर्स्ट फ्रेंड व्हाट शुड डू, फर्स्ट फ्रेंड्स डू टू सेंड हिज मैसेज टू सेकंड वन विच इज ही इज द रिसीवर। तो यहाँ पर हम देखेंगे पूल ऑफ आइडियाज, इट मीन्स पूल ऑफ आइडियाज, जैसे कि इसके पास में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन किसको सेंड कर रहा है, सेकेंड वन को। इसके पास में जो कुछ भी आइडियाज़ है, इसके पास में जो कुछ भी मैसेज है, इसके पास में जो कुछ भी थीम्स है, जो कुछ भी है, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन वो कहाँ पर सेंड कर रहा है, इसके पास में जो रिलेटेड है वही इंफॉर्मेशन की हम बात करेंगे, विच इज़ अ रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैव टू बी सेंड टू अस। या फिर स्ट्रेंथनेस, जैसे कि हम देखेंगे कि अगर हमारे घर में फादर है, तो फादर जब भी हमसे टॉक करेंगे, जब भी हमसे बातें करेंगे, जब भी हम उनसे बात करेंगे, तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है इंटरैक्शन, या फिर ये होता है पूल ऑफ आइडियाज़। फादर के पास में जो कुछ भी आइडियाज़ है, जो कुछ भी है, वो हम ग्रहण करते हैं या फिर हम लेते हैं। इससे क्या होता है, हेयर स्ट्रेंथनेस, हमारी स्ट्रेंथनेस वहाँ से बढ़ती है, या फिर हम कह सकते हैं कि फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच शुड बी, वी हैव टू दी थिंक दैट it means sender and receiver gives to us. So this is creates common pool of ideas. Next point. Okay, communication it means it serves to contribute to the liberation of mankind of want. What is that? Liberation of mankind of want, oppressions and fear, to unite it in community and communion, solidarity and understanding. फिर से देखेंगे, ठीक से देखेंगे। It serves to contribute to the liberation of mankind of want, oppressions and fear, and to unite it in community and communion, solidarity and understanding. जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ये पॉइंट हमें क्या बताना चाह रहा है, ये पॉइंट हमें ये बताना चाह रहा है कि कोई भी कम्युनिकेशन में हम लिबरेट होते हैं, हम फ्री होते हैं। किस चीज़ के संदर्भ में? मैनकाइंड ऑफ वांट, जो भी हमें चाहिए, जो भी चीज़ हमें चाहिए, वो चीज़ के लिए हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, अन्यथा तो हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। कुछ भी चीज़ हमें जब भी चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके दोस्त के पास से आपको बुक चाहिए, तब आप क्या करेंगे, आप उसके साथ में कम्युनिकेशन करेंगे, यू हैव टू कम्युनिकेट टू देम। इट मीन्स लिबरेशन, आपको स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी मांगने के लिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं, व्हाट यू वांट। उसके बाद में देखेंगे ऑपरेशंस एंड फियर, आपको ऐसे समय में डरना नहीं है। ऑपरेशंस एंड फियर, जैसे कि देखिए ऑपरेशन यानी कि क्या, कि सामने वाला कौन है। फियर, हमें डर लगता है कम्युनिकेशन करते समय, या फिर कई भी हम देखेंगे कि हम ज़्यादातर बोल नहीं पाते हैं। यूनाइट यानी कि यूनिट, हम देखेंगे, ठीक से देखेंगे इसको फ्रेंड। ऑपरेशन का मीनिंग होता है कि अगर देख ले, जैसे हमने यहाँ पर देखा फादर के पास हम कुछ बातें बोल नहीं सकते, या फिर फादर के साथ में हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। वी हैव टू नॉट कम्युनिकेट टू सम पॉइंट्स और सम सब्जेक्ट रिलेटेड टू whatever the subject related to our personal, that time we have not communicate to father. It means that time father is the operation, इसको हम कहते हैं दड़प शाही, जिसको हम कहते हैं दड़प शाही, यानी कि क्या, कि इनके बीच का जो डर है,
इनके बीच में का डर जो डर है, यानी कि जैसे कि हम कह सकते कि बड़े भाई है, बड़े भाई के बीच में हम कहीं पर भी बात नहीं कर सकते, कहीं कहीं हम उनसे बात नहीं कर सकते, जैसे कि कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। तो ऐसे समय में क्या करना है, ऐसे समय यूनिट होना है, इट कम्युनिटी एंड कॉमनियन। जैसे कि हम यहाँ पर कम्युनिटी बनाते हैं यार, कम्युनियन बनाते हैं या फिर कम्युनियन बनाते हैं। जैसे कि कंपनी में हम देख सकते हैं कि बॉस के सामने हमें कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, इट मीन्स वी हैव टू शेयर आवर इन्फॉर्मेशन इन द फ्रंट ऑफ द बॉस। दैट टाइम हम अकेले तो बात नहीं कर सकते ना बॉस से, तब हम क्या करेंगे, दैट टाइम वी हैव टू द यूनिट और यूनाइट कम्युनिटी एंड कम्युनियन। तब हमें एक यूनिटी बनानी है, कम्युनियन बनाना है, जैसे जब हम बात कर सके। यहाँ पर एक वर्ड और आया है, सॉलिडेटरी एंड अंडरस्टैंडिंग। सॉलिडेटरी यानी क्या, पहले तो देखेंगे अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग यानी क्या, कि वो चीज़ आपके बॉस को या फिर आप खुद को समझनी चाहिए कि आप उनसे क्या कहना चाहते हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये मीनिंग हो सकती है। सॉलिडेटरी देखेंगे हम, सॉलिडेटरी का मीनिंग होता है एकता, यानी कि एक साथ मिलजुल कर हम उनसे बात करने जाएंगे, तो तभी तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इट मीन्स योर प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व बाय द हेल्प ऑफ लिबरेशन ऑफ मन काइंड ऑफ वांट। आपकी स्वतंत्रता होनी चाहिए आपको बोलने के लिए। ऑपरेशन यानी कि कोई भी दड़पशाही में आप वहाँ पर नहीं रहेंगे, कोई भी डर आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए बोलते समय। इससे क्या हो जाए कि कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो तब हम क्या करेंगे, दैट टाइम यू हैव टू द यूनाइट और यूनिटी के साथ में जाएंगे, कम्युनिटी बनाएंगे या फिर कम्युनियन, एक साथ एक संघ होके जाएंगे, एकता के साथ में जाएंगे, और वहाँ पर जो चीज़ है, जो अंडरस्टैंडिंगेबल पॉइंट है, वो हम अपने बॉस से कहेंगे। दिस इज द सिक्स्थ पॉइंट विच शुड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। Let's see point to point communication characteristics. What is the point of here number 7? Communication is a specific. What is communication should have to the specific, and how should a specific? Let's see, effective communication is a specific. What is effective communication is a specific? It means specific communication is more specific to कम्युनिकेट। देखिए ना, जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपर देखा कि अगर बॉस से मुझे कम्युनिकेशन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। हम कोई भी लीडर चूज करके देते हैं जो अच्छा बोल सके, जो ठीक से बोल सके, जिसके पास में अंडरस्टैंडिंग पावर हो, जो समझ सके कि बॉस क्या कहना चाहता है। दैट टाइम वी हैव टू यूज दिस वर्ड विच इज अ स्पेसिफिक। If it means effective communication has, or effective communication is specific, it means specific communication is a more specific to communicate. It means a specific communication has a effectively communication to someone. This is a feature of business communication. Let's see next, number 8. Characteristics of business communication is accurate. While the timing of sending any message, you have to check your message again and again and again. What I'm said, while the timing of sending or while the timing of communication to someone, you have to check your message again and again, because you have to accurate communicate to someone. इट मीन्स अगर आपने एक्यूरेट कम्युनिकेशन सामने वाले से नहीं किया तो आपका मैसेज उसके पास में ठीक से नहीं पहुंचेगा, एंड दैट टाइम शुड बी अ creates doubts, or you can say that barriers to communication. Let's see this part, accurate of communication, which is the characteristics of business communication. Let's see, if the sender is not good, look, sender which is our लीडर को हम कहेंगे, अभी हम कहेंगे सेंडर, जो हमारे बॉस के पास में हमारी बातें बताने जा रहा है।
sender is not good in communication or या फिर और inaccurate it loses its credibility. अगर हमारा sender, if our sender has not good communicator, not good in a communication, or he is inaccurate, it means he lose or he lost its credibility in the front of company's board, in the front of company's boss. या फिर जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी लेटर लिख रहे हैं वहाँ पर अगर हमने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी तो वहाँ पर वर्ड चेंज हो जाता है. वर्ड शुड बी अ चेंज and it means you know that very well. If one word can change, it means total communication has to be the change, or total letter subject has to be the change in there. That times you lose or you loses your credibility. Effective communication always देखेंगे आगे. Effective communication always accurate. हम क्या देख रहे हैं? Effective communication is always accurate in the its grammar. देखो ना हमने यहाँ पर देखा कि ग्रामर है कि नहीं. Accurate in the its grammar, spellings, etc. What is grammar, spelling and etc. Let's see next part. Effective communication is always timely. जब भी हमें कम्युनिकेशन कर रहा है तो हमें टाइम को देखकर ही कम्युनिकेशन करना बहुत महत्वपूर्ण है. देखेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैव इन टाइमली एक्यूरेट. फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हमारा लीडर बॉस के पास में हमारी बातें कहने के लिए गया और तभी 5:30 या फिर लीव का टाइम है बॉस का या फिर लंच का टाइमिंग है, तो ऐसे समय में आप ही मुझे बता सकते हो. यू टेल मी टू प्लीज़ कि बॉस हमारी बातें ठीक से सुनेगा या नहीं सुनेगा. यस ऑफ कोर्स नहीं सुनेगा. यस ही कांट लिसन आवर सब्जेक्ट, आवर मेथड और आवर कम्युनिकेशन बाय इफेक्टिवली. इट मीन्स वी हैव टू दी यूज टाइम फॉर कम्युनिकेशन. जब वो फ्री है, जब उनके पास में टाइम है, तभी हम जाएंगे उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए. इट मीन्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन शुड हैव इन टाइमली एक्यूरेट. नेक्स्ट फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के. नंबर 8 देखेंगे कम्युनिकेशन इज फ्रिक्वेंटली होना चाहिए. कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? फ्रिक्वेंटली होना चाहिए. देखेंगे ठीक से. इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन accrues frequently to ensure that it has been received by all employees. By all employees. For example guys, ठीक से देखना, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं. फ्रिक्वेंटली कम्युनिकेशन देख रहे हैं हम लोग. मान लीजिए बॉस, फॉर एग्जांपल बॉस wants to type और हम मान लेते हैं कि अगर कोई टाइपराइटर है जिसको बॉस ने कहा कि भाई एक लेटर तैयार कर दो. उसने लेटर तैयार किया. वो लेटर हम मान लेते हैं कि लीव्स का लेटर है. चलो लीव्स लेटर ओके. इन लीव्स लेटर या फिर छुट्टियों का लेटर है. 2 दिन की छुट्टी है, दिवाली है या फिर कोई भी त्यौहार हम ले लेते हैं. दिवाली ले लेते. दिवाली में अगर छुट्टी है, दिवाली के टाइम में अगर हमें छुट्टी की नोटिस देनी है, इट मीन्स इन द ओकेजन ऑफ दिवाली we have to prepare notice or we have to make notice for our employees
for our employees, and in that case message has not accurate, message has not accurate. It means what happens, the message has to be the change totally, it means एम्प्लॉयज़ को हम पूरी बात बता नहीं सकेंगे, या फिर कुछ एम्प्लॉयज़ समझ पाएंगे, कुछ एम्प्लॉयज़ नहीं समझ पाएंगे. इट मीन्स हमें वहाँ पर क्या करना है, हमें वहाँ पर फ्रिक्वेंसी यूज़ करनी है. क्या फ्रीक्वेंसी आप लोग यूज़ करेंगे कि आपका जो मैसेज आपने बना है, विच मैसेज यू आर प्रिपेयर फॉर दैट टाइम ओकेजन ऑफ दिवाली, you have to clear and precise mention, you have to the clear and precise mention your words, your language, to that all employees have noticed that after 2 days we have a holidays in the occasion of Diwali. So this is what, this is our precisely frequently of message to all our employees. आगे देखेंगे employees leave, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं leave. Okay, employees leave and new employees join the company, and employee transfer from one role to another, thus requiring new and updated information. ओहो, ठीक से देखेंगे. employees leave, अगर employee छोड़ के जा रहा है, न्यू एम्प्लॉयज़ ज्वाइन दी कंपनी, अगर कोई नया एम्प्लॉय हमारी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, एंड एम्प्लॉय ट्रांसफ़र वन रोल टू अनदर रोल, या फिर कोई एम्प्लॉय को हम एक रोल से दूसरे रोल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल सुपरवाइज़र को हम आगे के पोस्ट में भेज रहे हैं. तो ऐसे में क्या करेंगे, इन दैट केस वी हैव टू द यूज़ फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेशन. We have to use frequently communication. Okay, next point, which is a so easy point related to features and characteristics of business communication. Face to face communication is very important. Look, here is one word, face to face. Face to face communication is very important, or you can say that is very effective when organization is short, but organization is large basis. That time this can't be effectively work. Then we use is the video conferencing, etc. Okay, face to face communication means sender and receiver has front of each other. This is a face-to-face communication. It is possible when the timing of organization is in short, but it is not possible when the timing of organization is in large basis. This means it is not possible when the timing of large basis of organization. That time we have to use video conferencing for any related information shared to us means shared to our employees, our bosses, and etc. That means face to face communication is effectively when organization is in short position. So these are the features को हम और क्या कह सकते हैं, फीचर्स को हम क्या कहते हैं,